नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। देखिए, जो विषय हम बीपीएससी के रिजल्ट के दिन से, बीपीएससी टीआरई 1 में जो रिजल्ट निकाला था, उस दिन से जिस विषय को लेकर हम खबर चला रहे थे, जिस विषय को लेकर हम लगातार सवाल कर रहे थे बीपीएससी और के पाठक से, आज देखिए विभाग उसी विषय को लेकर अपना फैसला सुनाया है। और फैसला ये है कि बिहार के बाहर की जितनी भी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए ऐसे जितने भी शिक्षिका बहाल हुई हैं, उनकी सेवा समाप्त मानी जाएगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि 11, 12, 14 महीना से जो लोग वेतन लिया है ऐसा लोग, तो जिम्मेवारी तय होगी ना, और होनी चाहिए ना। जब अरवल का शिक्षा पदाधिकारी इस बात को लेकर नियुक्ति लेने से मना कर दिया कि नहीं, हम नियुक्ति नहीं ले सकते, हम आपको ज्वाइन नहीं करा सकते हैं, क्योंकि ये बिहार के ही लड़कियों को सिर्फ 55 नंबर का जो है सीटेट में जो है सो छूट मिलता है। ये बातें हैं, हम ये लाभ बाहर के लड़कियों को नहीं दे सकते हैं। और उस मामले में वो लड़की हाई कोर्ट चली गई, बाकी सारा जिला सब अपॉइंटमेंट कर लिया। और जब हंगामा शुरू हुआ तो शो कॉज पूछ रहा है, शो कॉज पूछे हुए कई जिला में 2 महीना से हो गया, तब तक वेतन उठाया। मतलब करोड़ों का करोड़ों वेतन उठा के अयोग्य लोग जो हैं मस्ती कर गए। लेकिन विभाग अब कह रही है कि हाँ, ये गलती है, सही किया हमारा अरवल का अधिकारी। तो बाकी अधिकारी किस आधार पर जो है ज्वाइन करा लिए? बाकी अधिकारी इतने दिनों तक कैसे उनको सैलरी दिए? बाकी अधिकारी सैलरी दिए, पोस्टिंग में बने रखे, तो उस पर कोई कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? कि सिर्फ इस आधार पर कि निर्णय लेता है तो गलती होगा ही, उसको आप माफ कर दीजिएगा? क्या अतुल प्रसाद बीपीएससी में जो इन्होंने किया है, क्या इसकी सजा इनको नहीं मिलनी चाहिए? अब तो ये चेयरमैन नहीं है, इन पर एफआईआर दर्ज नहीं होना चाहिए? ये हजारों स्टूडेंट के भविष्य के साथ इन लोगों ने खिलवाड़ किया, हजारों बिहार की बेटियों को नौकरी से ही वंचित कर दिया। के पाठक को सजा नहीं मिलनी चाहिए? के पाठक पर मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए? आनंद फानंद में बिना जांच किए हुए सबको ज्वाइन करा दिए। तो क्या सरकार इन लोगों से वेतन की रिकवरी की बात कर सकता है क्या? जो दोषी अधिकारी है उनसे वेतन की रिकवरी करिए। उस छात्रा का क्या दोष है? उसको तो आप परीक्षा लिए, आप ही पास किए, आप ही पोस्टिंग किए, अपना वेतन ले, पढ़ा रही है, वेतन ले रही है। लेकिन आप जो निर्णय लेने में घालमेल किए, आप जो निर्णय नहीं लिए, आप अयोग्य लोगों को बहाल कर दिए, तो आपको तो पनिशमेंट मिलना चाहिए। तो आज जो माध्यमिक शिक्षक के जो पदाधिकारी महोदय हैं, पंकज कुमार जी, जो नोटिफिकेशन निकाले हैं, तो इस नोटिफिकेशन का मतलब क्या है? और अब देख लीजिएगा, इस नोटिफिकेशन के बाद वो भी 4-5 महीना ये लोग घींच देगा। समझ गए ना? बस 10%, 20%, 30% सैलरी हमको दे दो। मतलब ये स्थिति है। कफन पर से पैसा उठाने वाला है शिक्षा विभाग का पदाधिकारी सब। हाल यही है कि जो मास्टर मरने पर रहता है ना, कैंसर पीड़ित हो गया बेचारा, उससे भी पैसा वसूलता है। ऐसा है ये लोग। एगो बिहार में जाइएगा ना पोस्टमार्टम हाउस में, तो वहाँ अगर जवान आदमी हो, बूढ़ा आदमी, कैसा भी आदमी, भाई पोस्टमार्टम तो उसी का होता है ना जो अनहोनी किसी के साथ हुआ, कोई घटना घट गई, कोई बड़ा हादसा हो गया, वहाँ उस हादसे वहाँ पोस्टमार्टम बिना पैसा लिए आप नहीं करता है। आप सोच लीजिए, तो पोस्टमार्टम से ये पूरा परिवार, पूरा समाज जिसमें सदमा में है, वहाँ भी घूस लेने से बाज नहीं आता है। वहाँ घूसे लेकर पोस्टमार्टम करता है। यही शिक्षा विभाग है कि आदमी नियम कानून से कोई मतलब नहीं है, किसी भी हद तक चल जाएगा पैसा के लिए। अरवल तो बहुत छोटा जिला है ना। वहाँ का जिलाधिकारी ने, जिला शिक्षा पदाधिकारी ने जब इस बात को लेकर आपत्ति जाहिर की और उसको ज्वाइन नहीं बबीता कुमारी को करने दिया और वो हाई कोर्ट चली गई, तो फिर बाकी राज्य के जितने शिक्षक हैं, ऐसे शिक्षक जिनको 60% शिक्षिका कम नंबर था, उसको कैसे ज्वाइन ले लिया? और
रिजर्वेशन, महिला रिजर्वेशन का भी आप महिला रिजर्वेशन वाला भी जजमेंट आने वाला है, वो भी जल्द जजमेंट आएगा कि महिलाओं को आप कैसे, अदर स्टेट के महिलाओं को आपने कैसे रिजर्वेशन का लाभ दे दिया। अतुल प्रसाद परा हॉरिजेंटल वर्टिकल समझा रहे थे, अब जवाब देंगे ना। अभी एगो मामला हुआ ना, अब तो वर्टिकल हॉरिजेंटल वाला आ रहा है ना, तो वो भी जाएंगे। कंप्यूटर वाला मामला आ ही रहा है, क्या कहते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री वाला आ रहा है। मतलब जितनी बहाली हुई है, उस बहाली में की प्रक्रिया जो अपनाई गई है, उसमें तो कई तरह की खामियां आने लगी ना। एक पर आज शिक्षा विभाग ने मोहर लगाया, बाकी तो आ ही रहा है। सबका जजमेंट हमको लगता है कि इस महीने या दिसंबर के फर्स्ट वीक तक जो है सो सारे मसले पर जजमेंट आ जाएंगे। तो फिर जजमेंट आ जाएंगे तो भाई उस जजमेंट के आधार पर भले शिक्षकों को निकाल दीजिए, लेकिन इस तरीके की बहाली के निर्णय वाले अधिकारी पर जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक तो चीज़ें इसी तरीके से चलती रहेंगी कि भाई जो नियम है, नियम कैसे नहीं मानिएगा। नियम सीतर आप नहीं है ना, कहेगा हमको निर्णय लेना था, ठीक है निर्णय लेना था, तो इसका क्या मतलब है नियम के विपरीत आप निर्णय ले लीजिएगा। जो दूसरे राज्यों के स्टूडेंट को जो रिजर्वेशन जो यहाँ आएगा तो वो जनरल में ट्रीट होगा, तो फिर आप उसको कैसे रिजर्वेशन का लाभ दीजिए। सामान्य प्रशासन विभाग का तो चीख कर कई मसलों पर जजमेंट फैसला है। अब बताइए, विकलांग को भी दे दिया है, अदर स्टेट के विकलांग को भी लाभ दे दिया ये लोग और उसको नौकरी दे दिया। भाई क्या है, क्या अंधेर गर्दी है। इसलिए क्या आप पर कार्रवाई नहीं हो रही है, इसलिए क्या आप मदमस्त हैं कि कुछ होने वाला नहीं है, जितना कमाना है कमा लो, कफन पर से भी पैसा निकालना हो कफन निकाल कर भी बेच लो। ये कफन चोर सब का हाल देख लीजिए, ये कफने चोर सब है ना, इन लोगों का हाल देखिए कि किस तरीके से शिक्षक की बहाली किया है और किस तरीके से बिहार के प्रतिभावान छात्रों को इन लोगों ने, प्रतिभावान छात्रों को रोका है किस तरीके से। ये देखने वाली बात है।